लर्निंग हब पर। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3। ये क्लास 11 का टॉपिक है और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट है उनको सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बॉक्स लेके आया हूं कि जब भी आपको डिग्री में से रेडियन में किसी चीज को कन्वर्ट करना होता है तो आपको उस एंगल को, यानी कि जो डिग्री में दे रखा है आपको, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। ठीक है जी। अब जैसे आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया कि फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है, आपको रेडियन मेजर्स फाइंड करने हैं कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। ठीक है जी। अब 25 डिग्री को अगर आपको चेंज करना है रेडियंस में तो आप क्या करोगे, हमारे पास क्या फॉर्मूला है, थीटा मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन में 180। ठीक है जी, थीटा मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180। अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 25। ये थीटा होता है आपका एंगल, गिवन है ये 25 इंटू पाई अपॉन में 180। जब आप इसको काटोगे 5 से तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 30 हो गया, 5 6 जा 30। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। आपको यहाँ पे रेडियन पक्का लिखना है, इसी के नंबर्स मिलते हैं आपको, क्योंकि आपको इसको डिग्री मेजर्स को रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट करना था। ठीक है जी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में आपको दे रखा है -47 डिग्री 30 मिनट। ये जो एक डैश होता है ये शो करता है 30 मिनट को। ठीक है जी, एक डैश 30 मिनट को शो करता है, डबल डैश होगा तो वो सेकंड को शो करेगा, एक डैश मिनट को शो करता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस बार ले लिया मैंने, 47 डिग्री 30 मिनट। सबसे पहले ना मैं इस 30 मिनट को चेंज करता हूँ। तो वी नो दैट कि एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, मुझे चाहिए कितना, 30 मिनट। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे तो मैं लेफ्ट हैंड साइड भी 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इधर इसको काटेंगे तो इधर आएगा 30 मिनट। तो 30 मिनट जो आपका वो हाफ डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ पे पुट कर दीजिए तो यहाँ आएगा माइनस का माइनस आप बाहर भी ले सकते हो, माइनस का 47 डिग्री इंटू 1/2 डिग्री। अब आप जानते हो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करते हैं, 47 2 जा 94, 94 प्लस 1 करेंगे तो 95 आएगा। तो यहाँ पे आ गया 95/2 डिग्री। अभी मैंने क्वेश्चन को सिर्फ इस फॉर्म में लेके आया हूँ डिग्री में, मैं पूरे कंप्लीट क्वेश्चन को। अब आपको रेडियन में चेंज करना है इसको, तो आप कैसे करते थे चेंज इसको, हम करते थे थीटा यानी कि -95 डिग्री बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। यही हमारा फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू मैंने -95/2 रख दी है और पाई अपॉन में 180। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, 5 से काटूंगा तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। यहाँ काटेंगे तो 19 आएगा। तो आपके पास जो आंसर बन रहा है इसका वो बन रहा है -19 पाई अपॉन में 36 2 जा 72 रेडियन। ये आपका राइट आंसर रहेगा पार्ट नंबर 2 का। ठीक है जी। अब मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे आपको बोला गया है, थर्ड पार्ट पे आपको ये बोला गया है कि 240 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, थीटा यानी कि 240 मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। यही है हमारा फॉर्मूला। अब जो कटता है उसको काटिए, 0 से 0 काटी मैंने, 2 से 3 से कट जाएगा, 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। तो आंसर आया 4 पाई अपॉन में 3 रेडियन। ठीक है जी, ये पार्ट नंबर 3 आपका कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 पे आपको दे रखा है 520 डिग्री। 520 डिग्री को कैसे सोल्व करोगे, 520 मल्टीप्लाई वही सेम चीज पाई अपॉन 180, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 2 से काट दूं तो 2 9 जा 18 और 2 26 जा 52, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। तो आंसर आया 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम नेक्स्ट मूव करेंगे।
तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें एक प्यारा सा कि इसमें आपको क्या चीज समझ नहीं आई तो मैं उस पर दोबारा वीडियो बनाऊं। और इसी तरह की वीडियोस या इसी तरह की ट्रिक्स या इसी तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है विनय लर्निंग हब। थैंक यू। मूव करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। यहाँ पे आपको पाई की वैल्यू 22/7 को यूज करना है और इसके फर्स्ट पार्ट पे दे रखा है 11/16। 11/16 को आपको डिग्री मेजर्स में चेंज करना है। तो आपके पास ये फॉर्मूला होता है डिग्री मेजर्स का, डिग्री मेजर्स इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। मतलब कि जब भी आपको किसी चीज़ को डिग्री मेजर में चेंज करना होगा तो आपको जो रेडियन मेजर दे रखा है उसको आप 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट का मैं सॉल्यूशन बताऊं आपको, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आएगा 11/16। इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 180 अपॉन पाई से। ठीक है, अब 11/16 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू 22/7, तो जो बाय का 7 है वो ऊपर चला जाता है। अब यहाँ काटोगे आप इसको तो 2 11 22 और 2 9 18 यानी कि 90। अब 11 से 11 कट गया और यहाँ काटोगे तो 2 8 16 और 2 45 90। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 45 इंटू 7/8। ठीक है, अब 45 इंटू 7 करोगे तो वो आएगा 315 डिग्री बाई 8। अब इसको ना मिनट और सेकंड में भी हम चेंज कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ तक आंसर सही होता है बट इसको कई बार एग्जामिनर के करता है कि मिनट और सेकंड में दे देता है। तो इसको मिनट और सेकंड में कैसे चेंज करेंगे, 315 डिग्री को पहले 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, 7 बचा 75 हो गया और 8 9 ज़ा 72, 39 डिग्री होल 3/8 डिग्री। ये आ गया 39 डिग्री होल 3/8 डिग्री। अब हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 3/8 डिग्री किसके इक्वल होगा, 3/8 इंटू 60 मिनट। तो 63 ज़ा 180। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 39 डिग्री इंटू 63 ज़ा 180/8 मिनट। ऐसे करके मैं इसको लिख सकता हूँ 180/8 मिनट। अब इसको भी डिवाइड करेंगे फर्दर 39 डिग्री इंटू, इसको भी फर्दर डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 8 2 ज़ा 16 और 220 और 8 2 ज़ा 16 420, 16 2 बच रहा है तो 2/8 ऐसे करके आ गया ये। ठीक है, 8 2 ज़ा 16 20, 8 2 ज़ा 16 4 ज़ा 20 या 4 आएगा और 22, ये जो 22 बना ये मिनट में बन गया। अब ये 4/8 डिग्री अलग से आ गया। अब फिर इसको 60 से फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और इसको काटेंगे तो 2 30 ज़ा 60। तो आपके पास जो फाइनल आंसर बन के आया है इसका वो आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। उसमें दे रखा है हमें माइनस का 4। तो सेकंड पार्ट को जब मैं सोल्व करूं तो यहाँ दे रखा है -4। तो इसे हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 अपॉन पाई से। तो मैंने लिख दिया 180 अपॉन पाई। अब दैट इज इक्वल टू -4 इंटू 180 अपॉन पाई। तो 22 और बाई का 7 फिर ऊपर चला जाएगा। 2 से काटा 2 11 सा और यहाँ काट देंगे 2 9 सा तो 90। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे ना, 9 7 सा 63 और 63 इंटू 4 करोगे और लास्ट में एक जीरो लगाओगे तो आपके पास जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का वो आएगा माइनस का 2520 डिग्री बाई 11। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, 3 बच गया 32 हो गया। फिर 2 पे जाएगा तो 11 2 ज़ा 22, 10 हो गया 100 हो गया। 11 9 ज़ा 99, 100 तो मतलब 229 डिग्री बाय 1/11 डिग्री। अब फिर सेम प्रोसेस, हम जानते हैं 1 डिग्री जो वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो 1/11 डिग्री किसके इक्वल होगा, 1/11 इंटू 60 के। तो मतलब हर बारी आपको 60 से मल्टीप्लाई करना होता है इसको चेंज करने के लिए। तो 229 डिग्री इंटू 1/11 इंटू 60,
तो मिनट में चेंज हो जाएगा। तो करोगे इसको तो ये आएगा 229 डिग्री। 11 इसको डिवाइड करोगे ना 60 को 11 से, तो 11 5 से 55 और 5 बच जाएगा, तो 5/11 अलग से आ जाएगा, तो ये 5 मिनट हो गया। अब 5/11 डिग्री को फर्दर आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो आपके पास आएगा 229 डिग्री 5 मिनट, और यहाँ काटोगे तो 11 5 से 55 और कितना 5, पहले इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं हम ना, तो यहाँ आएगा 27 सेकेंड। तो 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकेंड लगभग इतना आएगा ये इसका आंसर। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 पे। यहाँ पे अगर आपको ये वाला पार्ट समझ नहीं आया तो मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ। जैसे देखिए 229 डिग्री 5 मिनट और 5/11 ये आया था ना आपके पास में, 229 डिग्री 5 मिनट और यहाँ था 5/11 इंटू 60। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 300 आएगा। तो 229 डिग्री 5 मिनट और इधर आएगा 300/11 सेकेंड। तो इसको करोगे ना तो 229 डिग्री 5 मिनट और इसको काटोगे तो 11 2 ज़ा 22 60 हो गया। तो 11 2 ज़ा 20 80 हो गया। 11 7 ज़ा 77 और फिर 3 बच गया, तो 3/11 करोगे तो हम 2 डिजिट मतलब 2 नंबर्स तक ही लेते हैं इसको। तो यहाँ पे 27 सेकंड तब करके आया था ये, तब इसका आंसर बना था 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। ठीक है, वैसे आपका आंसर यहाँ तक भी सही रहता है, यहाँ तक, क्योंकि ये डिग्री में चेंज हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। पार्ट नंबर 3 में दे रखा है 5π/3। अब 5π/3 को फॉर्मूला हमारा वही है, डिग्री मेजर्स को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन मेजर्स में, तो 180/π इंटू रेडियन मेजर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है अपनी दी गई वैल्यू को। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं तो 5π/3 था, तो मैंने लिखा 5π/3। किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे इसको, 180/π से, तो मैंने लिख दिया 180/π। ये जो वैल्यू दे रखी है ये रेडियन मेजर्स की है, ये जो दे रखी है आपको क्वेश्चन में ये रेडियन मेजर्स की, इसी वैल्यू को आपको 180/π से मल्टीप्लाई करना होता है बस। अब पाई से देखो पाई कैंसिल हो गया, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ आया 60 और 60 इंटू 5 करोगे तो आपके पास आएगा 300 डिग्री। ये आपका राइट आंसर रहेगा पार्ट नंबर 3 का। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 में आपको दे रखा है 7π/6। अब 7π/6 को मैं लिखूंगा 7π/6, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से काटेंगे तो 6 3 ज़ा 18 और 3 7 ज़ा 21, तो ये 210 डिग्री 210 डिग्री आपका राइट आंसर रहेगा पार्ट नंबर 4 का। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आपको क्लास 10th से लेके या क्लास 8 से लेके क्लास +2 तक का कोई भी हैंड रिटन नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विनय लर्निंग हब को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।